आज हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ, जिसको आप सरल परिपथ के नाम से भी जानते हो। चलो, उसमें आज का हमारा हेडिंग होगा वैद्युत सेल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वैद्युत सेल की बात करेंगे। तो वैद्युत सेल कैसे बनाया जाता है और किसको कहते हैं? तो सिंपल से शब्दों में समझे कि वैद्युत सेल किसको कहते हो? जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सेल या वैद्युत सेल कहते हैं। क्लियर? यानी कह सकते हो जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत सेल कहते हैं। और इसको बनाने के लिए हम करते क्या है, एक कोई बर्तन ले लिए, कोई पात्र ले लिए, उसमें क्या करते हैं, अम्लीय क्षारीय विलयन। देखो ये डॉट डॉट जो है वो क्या आपका अम्लीय क्षारीय विलयन है। और इस अम्लीय क्षारीय विलयन में क्या करते हैं, भिन्न भिन्न धातु की दो प्लेटों को डाल देते हैं। अब देखो इसमें होता क्या है, ये अम्लीय क्षारीय विलयन जो इसमें डुबोया गया है, जिसको कह रहे हैं अम्लीय क्षारीय विलयन है, इसको हम लोग वैद्युत अपघट्य भी कहते हैं। ये आपका क्या, वैद्युत अपघट्य। अब देखो इसको वैद्युत अपघट्य क्यों कहते हो? क्योंकि आप जानते हो वही घटकों में वियोजित होना ही क्या होता है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। तो ये अम्लीय क्षारीय विलयन है और इसमें धातु की जैसे ही प्लेटों को डालते हैं अंदर की तरफ, धातु की दो प्लेटें अंदर की तरफ जैसे ही डाले हो, ये जो विलयन होता है वो टूटता है, जिसपे एक की तरफ क्या होता है, प्लस चला जाता है और दूसरे की तरफ क्या होता है, माइनस चला जाता है। जिधर प्लस जाता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। क्या कहते हो भाई? जिधर प्लस जाता है उसको आप एनोड कहते हो और जिधर माइनस जाता है उसको क्या कहते हो, कैथोड कहते हो। चलो, तो ये देखो एनोड कैथोड आप समझ गए, दो धातु की प्लेटें हो गई, जिधर प्लस चार्ज चला गया, वैद्युत अपघट्य की जब क्रिया हुई और जिधर प्लस चार्ज चला गया उसको आप एनोड कहने लगे और जिधर माइनस चार्ज चला गया उसको क्या कहते हो, कैथोड कहते हो। अगर कोई पूछेगा इन दोनों प्लेटों को क्या कहते हो, तो कहोगे इलेक्ट्रोड। क्या कहोगे? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इन दोनों प्लेटों को हम प्लेट कहें या इलेक्ट्रोड कह सकते हैं और प्लस वाले को एनोड और माइनस वाले को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। क्लियर? अब जरूर इसमें वैद्युत अपघट्य क्लियर हो गया। इसमें मिलाते क्या है, अम्लीय क्षारीय विलयन मिलाते हैं और उसी विलयन को क्या कहते हो, वैद्युत अपघट्य कहते हो। हमने बताया वैद्युत अपघट्य क्यों कहते हो, क्योंकि वो क्या करता है, अपने अवयवी घटकों में क्या होता है, वियोजित हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और जिधर प्लस वाला चार्ज जाता है उसको एनोड कहते हैं उस प्लेट को, जिधर माइनस वाला चार्ज जाता है उस प्लेट को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। और इकट्ठे दोनों प्लेटों को क्या कर लेते हो, इलेक्ट्रोड। चलो, यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो वैद्युत सेल में क्या होता है, हम वैद्युत धारा की बात करें तो ये क्या होता है, रासायनिक क्रिया इसके अंदर होती रहती है और रासायनिक क्रिया होती रहेगी और क्या होगा, वैद्युत धारा बाहर की तरफ क्या होगा, निकलता रहेगा। और बाहर की तरफ किधर होता है जी, इलेक्ट्रॉन यानी कि वैद्युत धारा किसको कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। और इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा से होता है, प्लस। अगर हम वैद्युत सेल के बाहरी हिस्से में देखें तो ये क्या होता है, प्लस सिरे से क्या होता है, माइनस की तरफ होता है। तो यहाँ पे आवेशों का जो प्रवाह होता है वो किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है। लेकिन अगर हम सेल के अंदर की बात करें, वैद्युत अपघट्य की बात करें, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, ऋण प्लेट से क्या होते हैं, धन प्लेट की तरफ चलते हैं। अंदर क्रिया क्या होती है, ऋण से धन प्लेट की ओर होती है और बाहर क्रिया क्या होती है, धन प्लेट से क्या होती है, ऋण प्लेट की ओर होती है। चलो, अब यहाँ पे सेल की बात करें तो सेल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो सेल होता है हमारा वो कितने प्रकार का होता है भाई, दो प्रकार का होता है। और किसके बेसिस पे हम लोग कह देंगे कि सेल जो हमारा दो प्रकार का होता है? एक जो पहला नंबर सेल होता है उसको कहते हैं प्राइमरी प्राइमरी सेल। और प्राइमरी सेल किसको कहते हो, देखो जिसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी, जो सेल केमिकल एनर्जी को क्या करता है। देखो हम प्राइमरी सेल किसको कहेंगे, सेल दो प्रकार का, एक आपका प्राइमरी सेल होगा और दूसरा नंबर आपका क्या होगा, सेकेंडरी सेल होगा। दूसरा नंबर सेकेंडरी सेल होता है, पहला नंबर प्राइमरी सेल, दूसरा नंबर सेकेंडरी सेल। और प्राइमरी सेल किसको कहोगे, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। देखो जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो, उसको प्राइमरी सेल कहते हैं। यानी कि ये भी कह सकते हो वैसा सेल जिसको हम लोग कभी चार्ज नहीं कर पाते हैं उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं वह सेल जिसके अंदर रासायनिक जो क्रिया होती है वो अनुत्क्रमणी होती है। क्या होती है, अनुत्क्रमणी। यानी कि हम क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी ई को रूपांतरित करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते। यानी सिर्फ केमिकल एनर्जी ही क्या होती है, रूपांतरित होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल। लेकिन सेकेंडरी सेल किसको कहोगे,
सेकेंडरी सेल किसको कहोगे? जब क्या होता है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से जब आपका क्या बन जाता हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाता हो। देखो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन जाता हो, यानी कि केमिकल एनर्जी रासायनिक क्रियाओं के द्वारा क्या हो, आपका ऊर्जा प्राप्त हो जाती हो। और जब हम क्या करें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सेल को दें तो क्या हो, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हो, तो उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल कहते हैं। यानी जिसकी क्रियाएं क्या होती है, उत्क्रमणी होती है। उत्क्रमणी का मतलब क्या हो गया, जिसकी बात करें कि अगर सेल को यूज कर रहे हैं तो सेल को यूज करने के बाद क्या होगा, वो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, और डिस्चार्ज हो गया तो फिर हमको यूज करना हो तो उसको क्या कर ले, चार्ज कर ले। तो जो सेल चार्ज हो जाता है उसको सेकेंडरी सेल कहते हैं, और जो सेल चार्ज नहीं हो पाता उसको क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं। हमने आपको बताया जो केमिकल एनर्जी को सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं। और जो क्या करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता हो और फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता हो, उसको कहते हैं सेकेंडरी सेल, जिसमें संचायक सेल आते हैं। जैसे आप कह सकते हो कि सीसा संचायक सेल, क्षारीय संचायक सेल, अम्लीय संचायक सेल, जिसमें संचायक होगा वो सब के सब क्या होते हैं, ये आपके सेकेंडरी सेल में चले जाते हैं। और प्राइमरी सेल में कौन कौन सा आता है भाई, शुष्क सेल आ गया, डेनियल सेल आ गया, ऐसे जो सेल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्राइमरी सेल में। प्राइमरी सेल में जैसे देखे होंगे कि एवरेडी या नीपो का जो हम लोग घरों में यूज करते हैं सेल, मैक्सिमम देखे होंगे 5 या 10 रुपए में घड़ी में जो यूज करते हैं सेल, वो सब के सब क्या होते हैं, प्राइमरी सेल ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, चार्ज नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो चाइनीज टॉर्च आते हैं, टॉर्च देखे होंगे, चाइनीज टॉर्च जो होता है उसके अंदर जो सेल लगा होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी सेल होता है। क्या होता है, सेकेंडरी सेल होता है, क्योंकि हम यूज कर लेते हैं केमिकल एनर्जी जब इकट्ठी हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसको यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और उसको बाद से क्या करते हैं, फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देके इसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि सेल को फिर से क्या करते हैं, चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, इसके आधार पे देखो ये आपके जो सेल है, सेल क्या हो, दो प्रकार के बन गए। अब यहाँ पे देखिए सेलों का जो सिंबल होता है, अगर किसी परिपथ में क्या हो, दो लाइन हो, एक बड़ी हो एक क्या हो, छोटी हो, तो ये किस चीज का प्रतीक है भाई, ये सेल का प्रतीक है। किसका है, सेल का है। जिसमें जो बड़ा होता है उसको प्लस कहते हैं, जिसमें छोटा होता है उसको क्या कहते हैं, माइनस कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है बता दो बैटरी किसको कहते हैं, तो देखो बैटरी और सेल में ऐसे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन जब कभी हमको क्या होता है, किसी परिपथ में बहुत अधिक वैद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जहां पे एक सेल से हम लोग वैद्युत धारा लेके काम नहीं चला पाते, तो वहां पे क्या कहते हैं, सेलों का संयोजन करते हैं, सेलों को जोड़ते हैं। सेलों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, चलो सेलों का संयोजन आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा, अगले क्लास में बताया जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना समझ लो बैटरी किसको कहते हो, यानी कि सेलों के संयोजन को ही क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। जब सेलों को क्या करते हैं, किसी भी क्रम में जोड़ लो, क्रम आपका क्या होता है सेलों का संयोजन का, एक श्रेणी क्रम संयोजन होगा, दूसरा समांतर क्रम संयोजन होगा, और तीसरा आपका क्या होता है, मिश्रित क्रम संयोजन होता है। यानी कि श्रेणी समांतर में क्या होगा, कुछ सेलें श्रेणी में होंगी, कुछ सेलें समांतर में हो जाए तो उसको कहते हैं मिश्रित। ठीक है, तो इस प्रकार के संयोजन करके हम लोग क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, दूसरी युक्ति बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। और बैटरी क्या होता है, सेल से ज्यादा वैद्युत धारा देगा, क्योंकि कई सेलों का संयोजन हो जाता है। ठीक है, चलो इसके बारे में आपको अगले क्लास में बताया जाएगा।